नरगिस बेगम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई उसका जो बेटा है इससे तकलीफ के अंदर है। तो आखिरकार अच्छी औरत के साथ ये कॉल पे बात कर लेती, उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती कि मैं चाहती हूँ कि मैं वलीद का रिश्ता लेकर आऊँ और मिनाल को अपनी बहू बनाकर लेकर चली जाऊँ। भाई आपको क्या बात करने की ज़रूरत थी माहिदा बेगम के साथ, वो तो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी क्योंकि मनाल की अब जॉब लग चुकी है, उसकी अच्छी बड़ी सैलरी है, तो वो कैसे जो वो ये सब कुछ होने देगी। और वो कभी भी मनाल का घर आबाद नहीं होने दे सकती, उसकी नेगेटिव सोच है। तो अब क्या हो सकता है, अगर ये माहिदा के साथ बात करती तो आगे से जो माहिदा होगी ये मनाल के साथ क्या बात करेगी, क्या मनाल जो होगी ये फिर नरगिस आंटी को इनकार करेगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग तो देखने को मिल सकता है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। माहिदा की जो नज़र होती है ना अब मनाल की सैलरी के ऊपर होती है, क्योंकि माहिदा के पास कोई और ऑप्शन होते ही नहीं है। यही ऑप्शन होता है कि बस इसकी सैलरी मिलेगी तो इसी के से घर का जो सर्कट होगा इससे चलना शुरू हो जाएगा। जब मनाल घर के अंदर आती है तो उसके सामने खड़ी हो जाती है, इससे कहती है कि भाई जो तुम्हें सैलरी मिलती है ना उसका आधा हिस्सा आप मुझे देंगे। तो आगे से मनाल जो होती है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, इससे कहती है कि भाई आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तो ये बातें माहिदा सुनती है, अब ये प्रेशर डालने की कोशिश करती है, ये मनाल को दबाती है, इससे कहती कि भाई ठीक है आप मुझे कुछ भी नहीं देंगी तो आप ऐसा करें कि आप अपने घर का इंतज़ाम कर लें, जहाँ पर आप नहीं रहेंगी ये घर मेरा है। तो मनाल को बड़ा गुस्सा आता है और इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देती, कहती कि फुप्पो जान आप किस की बातें कर रही हैं, ये घर मेरा भी है, इस घर के ऊपर मेरा हक है और आप मुझे नहीं रोक सकती। तो फिर इसे वो पुरानी बातें याद दिलाती है कि भाई आप याद करें वक्त कि आपने खुद ही पेपर्स के ऊपर सारे के सारे साइन सिग्नेचर कर दी थी कि भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसे मुझे जैन चाहिए। वहाँ पर मनाल की जो गलती थी ये बिल्कुल 100% गलती थी। ये जैन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसने जब उन पेपरों के ऊपर साइन कर दिया था जो आज इसके पास कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से चुप हो जाएगी और जो माहिदा होगी इसे मजीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। इसे बोलेगी भाई आपने आधा हिस्सा देना है तो इस घर के अंदर आप रह सकती हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास कोई और ऑप्शन हो सकता है, इस घर के अंदर आप नहीं रहेंगी। तो फिर बेचारी क्या कर सकती है, थोड़े बहुत जो बच्चे कुछ पैसे होंगे इसको देना शुरू कर देगी। जो वलीद की माँ होती है वलीद को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है, क्योंकि वलीद घर के अंदर बड़ा परेशान सा रहता है। इसने कई दफ़ा मनाल के साथ बात की तो आगे से जो मनाल का रिएक्शन होता है ये ऐसा आता है कि वलीद को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई ये मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती जब मेरे साथ सीरियस नहीं है। तो माँ जो होती है ये वलीद को अपने पास जब बुलाती है तो उसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि हाँ भाई क्या बनना, क्या आपने जो वो ट्रैक मनाल के साथ बात की उसका क्या रिस्पॉन्स आया। तो आगे से जो वलीद होते हैं अपनी माँ को इनकार कर देते हैं या झूठ बोलता है, बात को छुपाने की कोशिश करता है। माँ को कहते हैं कि माँ जी मुझे मौका ही नहीं मिला। तो माँ को फिर गुस्सा आता है और वलीद को कहती है भाई आपने क्या ड्रामा बनाकर रखा हुआ है, क्या सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को सजा देंगे, उसके साथ बात क्यों नहीं करना चाहते, खुलकर बात तो करें, उससे पूछें तो सही कि आखिरकार उसकी राय क्या है। अब अगर मैं डायरेक्ट जाकर मनाल के साथ बात करूंगी और उसने इनकार कर दिया तो आप खुद सोचेंगे क्या होगा। तो फिर ये वलीद को कह दी कि अच्छा ठीक है आपको परेशान नहीं होना, मैं खुद जो वो माहिदा के साथ बात करती हूँ, जो मनाल की फुप्पो है उससे पूछती हूँ और वो डायरेक्ट फिर बात करेगी तो फिर जो है वो आगे की कहानी चलेगी। यहाँ पर नरगिस बहुत बड़ी गलती कर रही है। अब ये कॉल करती है मनाल की फुप्पो को, उससे सब कुछ बता देती है मेरा बेटा जो वो मनाल के साथ शादी करना चाहता है, तो आप मनाल से पूछें, अगर वो राजी है तो फिर मैं वलीद का रिश्ता लेकर आ जाती हूँ, मैं मनाल को अपनी बहू बनाकर लेकर चली जाऊंगी। जब ये अल्फाज मनाल की फुप्पो सुनती है ना तो उसके पौधे जमीन निकल जाती है। भाई वो कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि ठीक है मैं बात करूंगी लेकिन आपने उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उसको तकलीफ मिल चुकी है, उससे धोखा हो चुका है, तो वो कभी भी जो शादी नहीं कर सकती। ये उम्मीद आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो नरगिस कहती कि चलो ठीक है आप बात तो करें, उससे पूछें तो सही, अगर वो इनकार करेगी तो फिर मैं डायरेक्ट उसके साथ बात करूंगी और पूछने की कोशिश करूंगी। नरगिस का हक बनता था कि ये मनाल को अकेले में बुलाती और इसके साथ डायरेक्ट बात करती। अगर ये डायरेक्ट बात करती ना
तो हो सकता है कि मनैल को ये किसी भी तरीके से राज़ी कर लेती कि भाई मेरा बेटा जो आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, आपको चाहता है, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आप किसी भी तरीके से जो वो इस बात को एक्सेप्ट करें या सोचें इस बारे में। तो फिर मनैल जो कि ऐसा ऐसा सोचना शुरू कर देती, फिर कहानी चल सकती थी, लेकिन इसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ये जाती है गुस्से से मनैल के पास, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है, इसे खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर देती है कि भाई तुमने ये क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है, आपने खुद डायरेक्ट वलीद के साथ, नरगिस के साथ बात की होगी कि भाई आप लोग मेरा रिश्ता लेकर आए, आप उनको अपने जाल में फंसा रही हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाती। तो मनैल को इस मामले पर बड़ा गुस्सा आता है और ये मुँह तोड़ जवाब देती है, ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ये अपनी फुप्पो को कहती है कि खबरदार, अगर आपने दोबारा कोई इस तरह की बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई आपके पास सबूत क्या है कि भाई मैंने उनके साथ बात की है, मैंने उनके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और पप्पू कहती है भाई मैंने उनके साथ भी बात कर ली है कि अब उन्होंने क्या करना है, जब मैंने उनको जवाब जो देना था वो दे दिया है। तो मनैल कहती है कि मुझे इस मामले पे अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई आपने जब उनको क्या जवाब दिया होगा या आप आगे उनको क्या कहेंगी। ये तो ऐसे से उनको इनकार करेगी, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बातें करेगी कि भाई मनैल ने ये कह दिया है, वो कह दिए, वो तो वलीद की शक्ल में देखना चाहती, वलीद के साथ नफरत करती, तो शादी कैसे कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नरगिस को बोलेगी कि भाई आप जब वलीद के लिए कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ, वलीद की शादी आप उस जगह पर करवा देना। मनैल का जो आशा है, जो उम्मीद है, ऐसे लगाना छोड़ दें। मनैल कभी भी आप लोगों के घर में नहीं आएगी। वलीद डायरेक्ट बात काट चुका है और जो आगे से मनैल की फूफो का जो एक जवाब आया है तो उससे भी अब वलीद को मिल चुका है। तो ये लोग अब ये समझना शुरू कर देंगे कि भाई वो खुद डायरेक्ट या खुशी के साथ वो शादी नहीं करना चाहती। तो फिर नरगिस जो होगी ये वलीद के साथ बात करेगी, वलीद को बोलेगी भाई हाँ बताओ, आप तुमने तो जवाब सुन लिया, मैं इसलिए आपको कहती थी कि भाई आप बात करें। अगर वो आपको इनकार करती तो फिर जब वो बात आगे की चलती, अब उसने जब वो आपको जवाब दे दिए तो मेरे लिए जब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसकी उम्मीद लगाना छोड़ दें, इसको हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें। कोई और अच्छी सी लड़की जो वो आप देख लें, या साले की बेटी है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करती है तो आपकी शादी उसके साथ हो सकती है, आप उसके बारे में सोचें। जब वलीद को इस तरह का जवाब मिलेगा तो फिर वलीद जो होगा ना, ये अपनी सोच चेंज करना शुरू कर देगा और ये फिर मनैल को ऐसा ऐसा अपने दिल से निकालेगा। अब वलीद अपने घर के अंदर बैठा होता है, मनैल ज्योति ने इसके पास आती है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। वलीद जब इसे देखता है तो इससे पूछते हैं भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो मनैल कहती है कि भाई मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, फुप्पो ने जब मुझे घर से निकाल दिया है तो इसी वजह से मैं बेसब्री अब गोल करके आपके पास आ चुकी हूँ। इस तरह की दोनों की डिस्कस जारी होती है और वलीद को ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका है कि ये हकीकत में है, लेकिन ये सब कुछ हकीकत में नहीं होता, ये वलीद का ख्वाब हो सकता है। वलीद इतना अंधा हो चुका है मनैल के पीछे कि इसे कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता। इसे हर वक्त उसके बारे में ऐसी ऐसी सोच रखता है, चाहे बड़े बड़े ख्वाब रखता है कि बहुत जल्दी चाहे वो मेरी ज़िंदगी में मनैल आ जाएगी। देखिए कि इसने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी वो करके देख लिए, हर लिहाज से इसने मनैल की सपोर्ट की, लेकिन जब उस लड़की को इस मामले पर एहसास ही नहीं हो रहा ना, वो जब सोच ही नहीं रही आपके बारे में, या उसने कभी आपके बारे में ये तक नहीं सोचा कि यार वलीद बहुत ही अच्छा इंसान है, मुझे इसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए, वो ये सब कुछ नहीं सोच रही, तो आपका ये हक बनता है कि आप उसे दिल से निकाल दें, या उससे इतना दूर हो जाए। अगर दिल से नहीं भी निकालना चाहते तो उसको ये लगना शुरू हो जाए कि यार वलीद मुझसे दूर हो रहा है, फिर उसके दिल में एहसास पैदा होगा और वो आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी। जब वो आपके साथ बात करेगी तो फिर आप खुलकर उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जो कुछ भी नरगिस बातें कर रही है मनैल की फुप्पो के साथ, तो आगे से वो इनकार करती है, वलीद की माँ को कहती है कि भाई ये सब कुछ नहीं हो सकता, मनैल ने इनकार कर रही, तो फिर नरगिस का क्या रिएक्शन आएगा, क्या ये वलीद को मजबूर करने की कोशिश करेगी। अगर ये वलीद को मजबूर करती है, वलीद को कहती है कि बस बहुत हो गया, अब आपको शादी करनी होगी, तो क्या वलीद जो होगा उसे और लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।